जब हम हमारी शेयर करेंगे ना ये बातें बाद में। और कई लोग उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है, आप पूरा नहीं बता रहे, तो हम इस बात से थोड़े से खुश हो गए हैं। अगर आप सैस्केटून में और कहीं से मुझे बॉक्सेस लेके ट्रैवल की शॉपिंग में ये भी जरूरी चीज़ है। आर कैनेडियन डॉलर डजंट गो टू फार वेयर वी आर गोइंग। महंगाई बहुत है जिथे ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो गया। कल की पैकिंग के बाद हमने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी। कल जो हमने इवनिंग में चाय पानी पी, उसके बाद मेरी पैकिंग कपड़े सारे बाहर पे सी मेरे। मैंने नया होगा कम से कम अब मेरी जो है आप टैची में कराएं और थोड़ा सा मेरे को रिवाइज कराएं, कुछ रह तो नहीं गया। आज का दिन है, जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत ही एक आधी लेनी है वो करनी है। और दिन का आरंभ अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। आई एम रियली सैड। दिन के आरंभ होते ही लड़के भी हार गए ने तो लड़कियां भी हार गई। वेरी सैड, आई एम फीलिंग वेरी सैड। उसका यही कारण है कि हम वर्ल्ड कप से, वुमेन T20 वर्ल्ड कप से हम किक आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया अगेन। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों इतना तंग कर, मैंने ऑस्ट्रेलिया खुद जाके गल करनी पड़ेगी एक बारी ने। मैं जाना, मेरी टिकट बुक कराओ आप, ऑस्ट्रेलिया चलो। मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाके देखना पड़ेगा ऐसा क्या कर रहे हैं वो कि सानू वो वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच हरा जाते ने मैन नू, और वुमेन नू ते जान ही नहीं देता ने सेमीफाइनल। ये वाई ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया हमारे रोड़े में ऐसे क्यों? वहां जाके कोई उपाय वगैरह करना पड़ेगा। ये बड़ा गलत हो गया। दूसरा, आयरलैंड जैसी टीम ने हमारे को 2 मैच हरा के 2-0 से सीरीज जीत ली है। बड़ी मेरे को बेशर्मी लगी है। एक बॉल इधर रह गई थी, आखिरी बॉल थी, 2 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे। छक्का हो जाता तो 1 पे 2 रह जाते, हमने चांस बन जाना था। लेकिन वो हर्षित राणा की कैच हो गई तो मैं टीवी बंद करता जी। एक बॉल तो हूँ कितने बन जाने ने 8 रन, तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। सैड स्टार्ट टू द डे हुआ है क्योंकि हमारी दोनों टीमें, लड़का भी तो लड़कियां भी हार गई हैं। चलो असी तो अपना फोकस करिए दोस्तों नाश्ते पे। नाश्ते के बाद फटाफट भागना है। देर अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट करनी है। अपॉइंटमेंट एक निपटानी है 1:30 की। उसके बाद असी अपना छोटा मोटा काम करना है। कुछ ज़्यादा खर्चा वगैरह मत करना, कुछ है नहीं ज़्यादा है ही नहीं। ओके, दवाइयाँ वगैरह कर लेना, कौन कौन सी लेके जानी है, साथ कैसे करना है। सो वो सब तैयारी करनी है एंड बनाए रखेंगे आपको हमारे साथ आज दिन में। अरे दोस्तों, ऐप बनाना लेतियाँ सी गलती से मैंने साइज़ अपना स्मॉल ही ऑर्डर कर दिया। ये मैनू कितने आनी है, इन्ना फिट तो मैं है नहीं। और एक गाड़ी का फ़ायदा पता क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग ओनली 1 कार? एक गाड़ी होने का फ़ायदा ये है कि इको गड्डी में रखना है सामान। हाँ, बंदा ये नहीं कहता गाड़ी सामान मैंने उधर रखा था, ले मैं दूसरी गाड़ी गया। हाँ। तो अब हमारे पास एक ही गाड़ी है, आपको पता है। तो घर का बहुत सामान डिलीवर हो रहा है आज, जो सेल पे लगा हुआ था। हम सिटी जा रहे हैं, बड़े दिनों बाद हम सिटी जा रहे हैं। बिकॉज मैं इंजर्ड हो गया था तो मैं सिटी नहीं गए कितने दिन से ना। तो उसके बाद सिटी आज जा रहे हैं, तो लोगों को जो जो चाहिए वो दे देते हैं। वेदर अच्छा है आज, थोड़ा ना ठंडा ठंडा है, अच्छा है, गर्मी नहीं है। हद होगी ना ये। अगर वेट कम करो तो शूज़ भी तुम्हें बच्चे के आ जाते हैं। बच्चे के शूज़ नहीं है, पता नहीं ये इसको ना मैंने मशीन में वॉश कर दिए थे, उसके बाद ये कहती है मेरे को टाइट हो गए हैं। तो वैसे भी हम दोनों का साइज एक ही है, मेरा और आर्या का। चलो चलो बैठो बैठो। 1:30 की अपॉइंटमेंट है, 1:50 ही हो गए ना। ईयरली टेस्टिंग के लिए आ गया दोस्तों। ईयरली टेस्टिंग है आज, वो कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड एवरीथिंग। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, आपके साथ शेयर करेंगे शाम को, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। सो आए थे दोस्तों लाइफ लैब्स, हमारा अपॉइंटमेंट था, ईयरली मेडिकल था, दोनों का ब्लड टेस्ट। तो क्या रिजल्ट आएंगे तेरे को क्या लगता है? ठीक आएंगे? कहीं शुगर वुगर निकल आई तो? कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आयरन वायरन, हीमोग्लोबिन, पता नहीं क्या क्या चेक हुआ है, सब कुछ जो होता है। चलो जी देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट, आपको बताएंगे। छोटी गाड़ी पर चलाने की आदत पड़ गई है, जैसे मर्जी पार्किंग हो जाती है ना, आसान हो जाता है। वैन में तो मैं मोस्टली नोज़ आउट करके लगाता था, जगह हो ना हो छोटी गाड़ी में एक ही स्पॉट में छोटे से में डाल दो। थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेनी है जाने से पहले ना, रास्ते में सफ़र में या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दवाइयाँ वगैरह लेने आए हैं। ट्रैवल साइज़ के ले रहे थे टूथपेस्ट वगैरह। ये मंडे
तो फिर ये संडे को कैसे वरतोगे? किसी और दिन वरता जाएगा ये मंडे का है ना। ये पेट खराब का कुछ चाहिए, अगर कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, स्टूल स्टॉफनर वगैरह, स्टूल दवाइयाँ नहीं अपनी चेक करेंगे, so we should have checked दवाइयों का स्टॉक भी। अब तो फिर क्या है तुम्हारे पास? सब है, अडेप्टर सारे हैं। ट्रैवल आइल में चेक करो ना, कितनी चीज़ें पता लगता है कि ये भी हो सकती है ज़रूरत। जैसे लॉक्स हैं, अडेप्टर्स हैं, पाउचेज़ हैं, हर चीज़ का छोटा पैक बड़ा अच्छा दिया हुआ है। कहीं भी जाने से पहले एक बारी ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे आपको ध्यान आएगा कि यार पेन किलर ले जाते हैं, छोटी सी एलर्जी की दवाई ले जाते हैं, वाइप्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। देखो पूरी आइल ज़रूर आते हैं हम एक बारी जब भी जाने से पहले ना। मेरे को तो दोस्तों हाथ लगे हुए हैं। पेरिस में मेरे होंठ फट गए, इन्होंने इतना महंगा दिला दिया। अब तो मैं भाई साहब रख के आया हूँ अपने बैग में, वो भी इतना लबेलो, उसमें वो पिंक हो गए मेरे लिप्स। पूरे ट्रिप पे मैं पिंक लिप करके घूम रहा था। तो बाकी वो पेरिस के आगे हम गए थे, इंडिया एंड कतर, तो वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। इस बारी मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ, मैं वो भी रख के आया हूँ। और पिंक वाली नहीं, मैंने निविया की निकाली है अपनी लिप बाम, वो रखी है फर्स्ट क्लास। इतने तगड़ी मैंने ट्रैवल प्रिपरेशन करी है इस बारी। ये अच्छा है। ये क्या है? बट ये बहुत छोटा है मेरे पास। महंगाई का क्या आलम है। यो जेल मेरी दाढ़ी वाली, ये मैंने 4 की भी ली हुई है, आज $10 की है। 6-7 की रेगुलर प्राइस, 4 की सेल पे आती थी, मैं बहुत सारी ले लेता था। आज $10 की, $10.5 की। मैंने पहले भी कई बार बताया है, और फिर भी मैसेज आते रहते हैं कि कोल्ड में आप कौन सी दवाई खाते हो, तो हम ये वाली खाते हैं, बड़ी जल्दी आराम आता है। अब ये नहीं मैं कह सकता कि आपको भी आएगा, देखो सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है हर चीज़ों पे, बट हम लेते यही वाली हैं और डे टाइम ही खाते हैं। नाइट टाइम से नशा ज़्यादा हो जाता है, सुबह उठा नहीं जाता, तो ये ले लेते हैं। एक कोल्ड की दवाई साथ होनी चाहिए ज़रूर। और खांसी वांसी है ना, और इससे भी आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप ये ले लें, ये रामबाण कह लो, ब्रह्मास्त्र कह लो, ये सारी बकली अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कफ एंड कंजेशन है, बुखार है, इसमें कंप्लीट भी आती है जो सब चीज़ होती है, ये पी लेने ऐसी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। पीछे चोट लगी थी तो रियलाइज़ हुआ कि हम कभी कट्स वगैरह के लिए जो होता है क्या एंटीबायोटिक, जो ऑइंटमेंट, वो कभी लेके नहीं जाते। मैंने कहा यार ये भी तो कभी लग सकता है कट को, ये भी होना चाहिए साथ, तो ये भी ले लिए। धक्का मार के निकालना पड़ता है इनको बाकी। नया पहले अंदर बढ़े हैं तो कहती है जल्दी जल्दी वापस जाएंगे, घंटा हो गया ना। दवाइयाँ में इतना खर्चा करा दिया इन्होंने, हद ही होगी। यहीं से राशन पानी ले लिया ना, बस हो गया। बारिश आ रही है अब आज हम ग्रॉसरी खुद शॉप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को इतने दिनों बाद। नेहा बहुत थोड़ा सा सामान चाहिए, क्योंकि आगे से करेंगे हाँ ना, जब सस्कैचुअन छोड़ के जाएंगे ना, तो वहाँ नई जगह जाके ना करूँगा मैं, थोड़े दिन जब फील लूँगा जाने की। हाँ मैं प्राइजेस भापेंगे वहाँ क्या डिफरेंस है ना प्राइस का। और दूसरी बात ये है कि बहुत थोड़ा सा सामान लेना है। ये जनानियों का ना, मतलब मैं क्या कहूँ है, देखो ए हुन किसी ने खरीदी है, हुन वो मैसेज नहीं करती भाई असी लैके आए हैं, सामान कितने रखी है। उन्हें को नेहा कहती है वो भी ना हो जाए डैमेज। ये सीनरियों से बड़ा प्रेम है वुमेन को। अब जिसने लेना है वो मना कर रही है, गाड़ी हमारी अब छोटी है, वैन तो है नहीं जरा आराम से खुला जहाँ मर्जी रख दें। मतलब ये दोनों अंदर गई हैं, क्योंकि प्लान में थोड़ा चेंज हो गया दोस्तों। चेंज ऐसे हो गया प्लान में कि सोच रहे हैं कि हम ना पहले सिर्फ कैरी ऑन बैग ही 3 लेके जा रहे थे, बट देन वी डिसाइडेड कि वाई नॉट वी कैरी सम ऑफ द नेसेसिटीज़ ईटिंग वाली ना, खाने की, वो लेके जाएं, MTRs ले जाएं। तो महंगाई बहुत है जिथे असी चले हैं, और आर कनेडियन डॉलर डजंट गो दैट फार देयर। तो सोच रहे हैं कि हम खाने का सामान लेके जाएं यहाँ से, MTRs वगैरह। तो इसीलिए नेहा जी गई हैं थोड़ा सा, वो अब MTR की शॉपिंग करने अलग जाएंगे, बट एक आधी आइटम यहाँ से मिल रही थी वो यहाँ से लेने गई है। भैया जब ट्रैवल पे हो ना, तो ये सब चीज़ों पे जीना पड़ेगा, नहीं तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आर कनेडियन डॉलर डजंट गो टू फार वेयर वी आर गोइंग, राइट। सो इसीलिए ये सब पे जीना पड़ेगा। हेल्दी नहीं है दोस्तों, ओह वाहेगुरु। तो दोस्तों ये है कि, तो दोस्तों बात वैसे तो बड़ा कहते हो कि फ्रेश खाते अब नहीं अभी नहीं है, ये थोड़े दिन की बात है, ये हमें करना पड़ेगा, ये मजबूरी है दोस्तों। मजबूरी का नाम रेडी टू ईट है। हाँ लेके जाना पड़ेगा ये साथ में। मटर पनीर तो नहीं खाना, वो तो आइया खाती नहीं है, पनीर मजा नहीं आया, रहने दे। वहाँ चीज़ की तो वहाँ स्पेशलिटी है, तू कह रही है। हाँ, ये कॉटेज चीज़ बहुत मिलेगा, ऐसे डेयरी के प्रोडक्ट, डेयरी पनीर वहाँ से ले लेना। ओके ठीक है। सो ट्रैवल की शॉपिंग में ये भी ज़रूरी चीज़ है जो हमने अचानक सोची। हम लोग नो फ्रिल पे थे तो हमारे दिमाग में आया बैंगन भरता खाओ, स्मोकी भरता,
तो हम लोग ना नोटरिल में थे जैसा मैंने आपको बताया, तो वो वहाँ पे हमारा प्लान बना कि हमारे पास चेक इन बैगेज तो है ही फ्री, तो क्यों ना एक बड़ा टैक्सी लेके खाने पीने का सामान साथ ले चलें। जैसा मैंने बोला, कैनेडियन डॉलर वेयर वी आर गोइंग डजंट गो टू फार, सो वी गॉट टू बी वेरी मच इन बजट। ओ भाई साहब, नेहा जी के हाथ में MTR MTR MTR। इसी का सहारा है। ओके, पता लगे पैर पे गया सीधा मेरे, पता मेरा पैर ऑलरेडी टूटा फिटा। इसको मैं सेट करता हूँ, रुक जा सारे को। दोस्तों घर में तो आगमन हो गया है, लेकिन नेहा जी ने हमें अनदर टास्क दे दिया है, और वो टास्क है जाके बॉक्सेस इकट्ठे करके आओ। बॉक्सेस खरीदे हैं यहाँ पे $25 के, एक टाइम था फ्री में मिलते थे बॉक्सेस, आज के लिए बॉक्सेस के पैसे मांग रहे हैं। अब हमने मूविंग करनी है। किसी को लगता है कि रिसाइकिल इकट्ठा करके हम बेचने जाएंगे, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम भी बेचेंगे, ये हालात हो गया। मैंने 3 बार मूविंग करी है हम लोगों ने यहाँ पे, और कभी भी मैंने पैसे नहीं दिएगा इस बॉक्सेस के लिए। आई विल गो एंड आस्क द रिटेल स्टोर्स टू यहाँ पे, लेकिन वो एक दुक्के देंगे, हमें काफी सारे मिल गए हैं। तो वो देखें सामने बॉक्सेस हमने इकट्ठे थोड़े करे हुए हैं। ये टीवी के लिए हो गया, हमारे पास 3 टीवी हैं, मे बी विल ओनली टेक 2 और मे बी विल टेक ऑल 3, वी डोंट नो येट। आगे कैसे मिलता है हमें। हाँ तो हाँ बेटा दे दियो। हाँ मैं दे दूंगी यार। हाथ दो, ये बच्चे देख आजकल के अपनी चीजें बेचती है और फिर हमें बोलती है। $25 के बॉक्सेस लेने हैं ना, तो हमने कहा कैश आया, कहती है हमने, हाँ दे सर कैश ओनली आया, कहती है आई गॉट कैश बट यू गोटा पे मी बैक, तो आप औलाद है कीजिए की करिए। हाँ चीज मेरे पैसे रे वाकई। चल मैं लेके आता हूँ फिर। अच्छा ये वाला बॉक्स फेंकना मत, ये हाँ नहीं फेंकूंगा मैं, कोई भी बॉक्स नहीं फेंकूंगा, ये बॉक्स अच्छा है वैसे। अगर आप और कहीं से मुझे बॉक्सेस लेके बॉक्सेस दे सकते हो, वॉलमार्ट वाले हमारे मेरे दोस्त। हाँ वॉलमार्ट कोई भी रिटेल स्टोर में हो, रिटेल स्टोर में जहाँ भी, आई थिंक लिकर बॉक्सेस होंगे, डॉलरामा बॉक्सेस अच्छे होते हैं, काफी स्टडी होते हैं वो। होम डिपो के बॉक्सेस, क्योंकि ये कॉस्को के तो बड़े वो ओपन वाले होते हैं बॉक्सेस। दे तो वो देते हैं। तो देना गाइस, अगर कोई हो तो फिर हम आके ले लेंगे। बहुत ही अच्छे बॉक्सेस दिए हैं दोस्तों मित्रों उन्होंने, दिखाऊं आपको, बड़े बढ़िया तरीके से पैक करे हुए हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात है लिखा भी हुआ है बाथरूम बेडरूम ये है वो, तो वैसे यूज़ कर लेंगे। देखो बॉक्सेस की लाइन, हवा बड़ी तेज़ है बेटा, मैं तेरे को पकड़ाता हूँ, जो लूज़ है बाकी मैं उठा लूँगा, ठीक है रुक जा। ये हमने ना नीचे टार्प लगा के रख दिया कि गीले ना हुए। वैसे तो गीले गुले कुछ गैराज में पानी नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट फिर भी मेरे को लगता है कि फ्लोर पे बग्स ना हो, क्योंकि बॉक्सेस पे ना बग आ जाता है, कोई ना कोई स्पाइडर स्पूडर हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हुन बॉक्सेस लाते आए हैं, हुन पढ़ना है ना, लेकिन पहले जहाँ जा रहे हैं ना वो काम निपटा के आए, वो भी बड़ा ज़रूरी है। जाना जहाँ जा रहे हैं उसकी आज सारी तैयारी हो गई है। रोटी खाएंगे, अब भूख बड़ी तेज लग रही, सुबह से नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया हुआ। और जो रिपोर्ट अपडेट हुई है ना, मेडिकल रिपोर्ट, रिज़ल्ट अपडेट हुए हैं, चेक करता हूँ और बताता हूँ आपको। मैंने एक्चुअली चेक कर लिया अपना, नेहा का नहीं किया अभी, तो जाके चेक करता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या हुआ है, हमारी मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है। जो आज ये हम खून दे के आए हैं उसका आज हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। नेहा जी का सब कुछ सेट है भाई साहब, एक एक चीज सेट है। एक रब का शुक्र है। हाँ। एक आधी आइटम बॉर्डर लाइन पे आई है, दैट्स समथिंग, वो कहता है कोई भी वो खास नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स हैं कुछ ऐसा था, ठीक है। और शुगर सेट है, कोलेस्ट्रॉल सेट है, ट्रेनल सेट, आयरन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज सब रब की इतना शुक्र है ना। मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा आया है, आयरन बॉर्डर लाइन पे है, मतलब, और मेरा ना वो कोलेस्ट्रॉल सब चीज सेट है अंडर लिमिट, शुगर भी बड़ी सेट आई है, तो हम इस बात से थोड़े से खुश हो गए हैं। पीछे मैंने आपको कुकर की सीटियां बज रही हैं, एक सेकंड। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि मैंने सर्विक्स वो कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिकॉशनरी टेस्ट जो करवाया था वो भी रब की दया से ठीक आया था। मेरे डॉक्टर ने फ़ोन भी कर दिया था, पैप टेस्ट आपका नॉर्मल आया है, सो all good. So whatever we are doing is working out, is actually in the right direction. So रब का बहुत शुक्र है कि जो बॉडी के अंदर जाता है वही रिजल्ट्स दिखाते हैं, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज लुक्स फाइन, सब ठीक है फिलहाल। अब बस एक फाइनल चेक कर रहे हैं जस्ट जी, वो ना थोड़ी सी मेडिकल इंटरप्रिटेशन वर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें हमें डाउट है कि एक आधी चीज़ में, तो वो भी चेक करते हैं और आपको बताते हैं। इसमें ना MPV करके एक रिजल्ट आया था जो अबव हाई नॉर्मल दिख रहा है,
तो हम वो था कि MPV क्यों अबव हाई नॉर्मल है, तो वो उसका भी इंटरप्रिटेशन गूगल ने बता दिया कि आपकी बॉडी कोई इन्फ्लेमेशन गो थ्रू कर रही है, जो जस जी को चोट लगी हुई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बॉडी इज़ वर्किंग। तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बस अब बस डॉक्टर का फ़ोन आएगा तो डबल चेक हो जाएगा, बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन द रेंज एटलीस्ट। वो वाला रिकॉर्ड चेक तो पता लग ही गया, जो ऊपरी ऊपरी हम समझ सकते हैं जितना। सो वट एवर वी आर डूइंग इज़ वर्किंग ग्रेट। दोस्तों कितने दिनों बाद मैं आपको रोटी दिखा रहा हूँ। आज देखो रोटी में क्या बना है। रोटी बनाती नहीं, रोटी बनती नहीं, क्या करें। आर्या की फेवरेट माँ राजमा दी दाल मखनी, खूब सारे राजमा पा के। और कल दोस्तों हाँ फिर तो रेडी टू ईट खाना है। एक कल ताज़ी गोभी बनी थी घर में। गोभी बड़े दिनों बाद बनी थी कल, और वो लेफ़्ट ओवर है कल की। दाल चावल अभी खाएंगे, थोड़ा सा विलम्ब है लेकिन दैट्स ओके। आज वीकेंड वाला दिन है तो हम खाते हैं रोटी और आपसे लेते हैं दोस्तों अलविदा। थैंक यू सो मच हमारे साथ हमारी ज़िंदगी के इस नए पड़ाव पे जो हम चलने जा रहे हैं ना, उसका हिस्सा बनने के लिए। और कई लोग उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है, आप पूरा नहीं बता रहे। अभी ना हाथ बंधे हुए हैं, जब हाथ खुल जाएंगे ना तो सब कुछ, जुबान भी खुल जाएगी और आपके सामने चीज़ें आई जानी है। व्लॉगर के जीवन में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। वी ओनली ट्राई टू कीप थिंग्स टू आवर सेल्व्स अंटिल वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, अंटिल वी आर ओके टू डू सो। जब आना है ना सामने तो आ जाना है, और आपके सामने आना ही आना है। इस बात से आप गुस्सा ना किया करें, हम बताएंगे आपको। अच्छा, आप फिर कोई कहता है कि हर बात का तो बात बताते हो लेकिन जो मेन बात है वो नहीं बताते, जो वो भी आप सोचो। हमने भी तो अपने आप को रोक के रखा हुआ है, कैसे ना। देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, देर आर सम, वी आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग राइट नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू डू। और आप ये जब हम आपसे शेयर करेंगे ना ये बातें बाद में, तो आप कहोगे वाकई दे आर लाइक, हम वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग। कई लोग कहते हैं जान के आप कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको बताएंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन हमारी मन में भी जो बहुत बड़ी दुविधा है ना, वो दुविधा क्लियर तो हो जाए, तभी तो मैं आपके सामने आके कॉन्फिडेंटली कुछ बातें बता पाऊं। जो जब आपको पता चलेगा ना, वो तब आपको रियलाइज होगा और तब आपको लगेगा वाकई यार कैसे बताते। आज तक भी हम किस बात से श्योर नहीं है, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात से श्योर नहीं है। तो वो जब हो जाएगी तो बताएंगे जरूर। और जब हमारे मन की दुविधा दूर होगी तो आपके मन की दुविधा भी दूर कर देंगे। आप इसी तरह प्यार किया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके अपनी, कहते हैं ना, दुआएं, प्यार, हौसला हमारा बढ़ाएं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।